नाजरीन माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी है। आप इसको देखें माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन पकौड़े हैं। और इंशाल्लाह ये पकौड़ों का जो स्टाइल है इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे पकौड़े इंशाल्लाह अपने अंदाज से। और नाजरीन ये पकौड़े इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। नाजरीन पकौड़े बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें जो है नाजरीन सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है बेसन को हमने इसमें डालना है नाजरीन। और ये नाजरीन आलू है, आलू इसमें हम डालेंगे। आलू को आप देख लें, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है। ठीक है नाजरीन, ये हम इसमें मिक्स करेंगे। इसके साथ नाजरीन हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज भी मैंने बारीक बारीक काटे हुए हैं, 2 अदद प्याज हैं। और आलू भी नाजरीन 2 अदद आलू हैं। और नाजरीन ये है धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च, ये भी हम इसमें डालने वाले हैं। ठीक है नाजरीन, सब्ज़ मिर्च को मैंने कूटा हुआ है। पहले से नाजरीन मैंने चीज़ें तैयार कर दी हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप चीज़ें नोट कर लें। अब इसको हम मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन अब आलू में 2 अदद आलू हैं, उसको मैंने काटा हुआ है बारीक। इसमें मैंने डाल दिए 2 अदद प्याज, ये भी मैंने बारीक काटे हुए थे। ठीक है नाजरीन, और ये नाजरीन है 1 बाउल धनिया पुदीना। नाजरीन इसको मैंने पहले से बारीक काटा हुआ है, ये भी इसमें जाएगा नाजरीन। और नाजरीन ये है 5 अदद सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने कूटा हुआ है। ठीक है नाजरीन, ये हमने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है इंशाल्लाह ये पकौड़े ज़बरदस्त बनेंगे। अब नाजरीन अब इसमें डालेंगे हम ये मसाला जात, इसको आप नोट कर लें। ये है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, ये है नाजरीन 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया, ये है नाजरीन 1 टीस्पून अनारदाना कूटा हुआ, ये 1/2 टीस्पून नाजरीन दड़ा मिर्च है, 1/2 टीस्पून अजवाइन है नाजरीन। और 1/2 टीस्पून नाजरीन आपको नज़र आ रहा है ये है अदरक पाउडर। इंशाल्लाह नाजरीन ये अब इसके साथ आप पकौड़े बनाएंगे इस तरह, तो इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे। और ये है नाजरीन 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल रहा हूँ नमक। इसको दोबारा थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ठीक है नाजरीन, इसमें पानी भी बिल्कुल नहीं मिलाना। ठीक है नाजरीन, अब मैं डालने लगा हूँ बेसन। ठीक है नाजरीन, आप अपने हिसाब से बेसन डाल लें, जो मटेरियल डाले हैं आपने उसके मुताबिक आप बेसन उसी क्वांटिटी में डाल लें। ठीक है नाजरीन, जितनी ज़रूरत हो। और नाजरीन इसमें अब हम पानी नहीं मिलाएंगे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसको फिर इंशाल्लाह हमने रखना है आधे घंटे के लिए। ठीक है नाजरीन, आधे घंटे के बाद हम देखेंगे। चूँकि नाजरीन ये जो है जो हमने आलू डाला है, प्याज डाला है, सब्ज़ धनिया डाला है, ये इंशाल्लाह अपना पानी भी छोड़ेगा। तो इंशाल्लाह आधा घंटे के बाद मिलते हैं। नाज़रीन आधा घंटा हो गया है, आप देखें इसमें मैंने पानी नहीं डाला था। इसमें हमने जो प्याज डाला था, जो आलू डाले थे, जो धनिया था, जो पुदीना था, उसने अपना पानी छोड़ दिया। आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन। अब आपको बिल्कुल सही अंदाज़ा लगेगा कि अब मैंने इसमें कितना पानी डालना है, कितना नहीं डालना। ठीक है नाज़रीन, तो अब इसमें सबसे पहले जो है हम डालेंगे मीठा सोडा। ठीक है, जो घर में आप जो आम सोडा जो इस्तेमाल करती हैं, चुटकी सा सोडा इसमें डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और अब इस टाइम आपको सही अंदाज़ा लगेगा कि इसमें हमने कितना पानी डालना है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। ठीक है नाज़रीन, और इसको हमने अभी अच्छी तरीके से मिक्स करना है इंशाल्लाह। नाजरीन मीठा सोडा डालने का जो मकसद है वो ये है इंशाल्लाह कि इससे जो हमारे पकौड़े होंगे वो अंदर से बिल्कुल नरम होंगे इंशाल्लाह, और बाहर से इंशाल्लाह क्रिस्पी होंगे, लेकिन अंदर से इंशाल्लाह पकौड़े हमारे नरम होंगे। ये देखें नाजरीन कितना पानी इसमें मैंने डाल दिया है। तो अभी आपने इसलिए मैंने पहले आपको बताया था कि
पहले से आपने पानी इसमें नहीं डालना। पानी आप आधा घंटा इसको रख लें, ये जो खुद अपना पानी छोड़ेगा, इसके बाद आपको सही अंदाज़ा लगेगा कि कितना पानी इसकी अभी इसमें ज़रूरत है। नाज़रीन, आप इसका टेक्सचर अभी देखें, ये बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल जो हमें चाहिए वही टेक्सचर हमें इसका मिल गया है। आपने इसका गौर से जायज़ा लेना है। ठीक है नाज़रीन, ये बिल्कुल रेडी है। अभी इंशाल्लाह जितनी टाइम में हम घी वगैरह इसके लिए गर्म करेंगे, सोडा इसका जो हमने इसमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डाला था, वो अपना काम इंशाल्लाह तो उसके लिए टाइम मिल जाएगा। अभी नाज़रीन हम इंशाल्लाह घी गर्म करेंगे और पकौड़े बनाएंगे इंशाल्लाह। ये मसाला हमारा तैयार है, घी माशाल्लाह गर्म है, घी को मैंने पहले से चूल्हे पर रख दिया था। ठीक है नाज़रीन, अब हम इसमें बिस्मिल्लाह करेंगे। पकौड़ों का साइज़ आप अपने पसंद के मुताबिक रख लें, लेकिन जो मैंने आपको रेसिपी बताई है उसको आप जहन में रख के इंशाल्लाह नाज़रीन आपने पहले भी पकौड़े बनाएंगे, एक दफ़ा इस तरह आप बना कर देखें इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और मज़ा आए तो काइंडली लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नाज़रीन, जब इस तरह आप फ्राई करते हैं, कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, तो आप लोगों ने बहुत एहतियात करना है। अपने आसपास आपने बच्चों को नहीं छोड़ना, क्योंकि गलती का कुछ पता नहीं चलता, कोई गलती आपसे हो जाए खुदा न खास्ता कोई नुकसान नहीं हो जाए। इस टाइम इसमें आपने चमचा बिल्कुल नहीं हिलाना, इसको अपने अपने हालत में छोड़ दें। ये अगर लग भी गए तो ख़ुद ब खुद इंशाल्लाह ये अलग हो जाएंगे। नाज़रीन, आंच को आपको मीडियम पे रखना है। ठीक है नाज़रीन, ज़्यादा तेज़ आंच से आप पकाएंगे तो फिर इसमें कच्चा आलू है, फिर वो नहीं पकेगा, इसलिए आपने आंच को मीडियम पे रखना है। इंशाल्लाह ये जो पकौड़े हैं इंशाल्लाह ये बहुत क्रिस्पी हैं, इंशाल्लाह अंदर से नरम होंगे, बाहर से क्रिस्पी होंगे। आप को इसमें जब भी बनाए, कढ़ाई में बनाएं, आप कढ़ाई में बनाते होंगे, घी ज़रा ज़्यादा डालें। घी इसका कहीं नहीं जाता, ज़ाया नहीं होता। पकौड़ों में जितना घी खींचना होता है वो खींच लेगा। बाकी नाज़रीन इंशाल्लाह घी आप फिर भी इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी रमज़ान में रेगुलर इंसान बनाता है कुछ ना कुछ, तो आपका घी ज़ाया नहीं होगा। लेकिन अगर आपका घी कम होगा तो नाज़रीन फिर उसमें जो है ये पकौड़े जो शेप हम इसको देना चाहते हैं, जिस तरह हम इसको पकाना चाहते हैं, उस तरह नहीं पकेंगे। अभी इसमें टाइम है, अभी ये है ना, अभी देखो ना, इसमें मैं चमचा लगा सकता हूँ। ठीक है नाज़रीन, ये बिल्कुल डीप फ्राई है, घी इसमें है, ये बिल्कुल डिप है घी में। इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह। इसको नाज़रीन आप इस तरह दूसरी साइड पर किया करें ताकि इसका जो दूसरा साइड है वो भी अच्छी तरीके से इंशाल्लाह पक जाए। नाज़रीन, पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको हम डिश आउट करेंगे। इसमें से ये जो इसका बकायात है सब निकालें इसको। ठीक है नाज़रीन, माशाल्लाह आप देखें नाज़रीन, बिल्कुल ज़बरदस्त पकौड़े हमारे रेडी हैं। इस दौरान नाज़रीन आप अभी आंच मैंने स्लो कर दिया है, क्योंकि अभी मैं उसमें डालने लगा हूँ। घी अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए आप जब दूसरी बार इसमें डालें तो आंच को कम कर दें। अब मैं उसमें और डाल लेता हूँ। जब भी नाज़रीन आप पकौड़े बनाएं, पहले एक आपका तो चूँकि तजुर्बा नहीं है, तो पहले एक पकौड़ा आप बना दें, उसका नमक वगैरह मिर्च वगैरह चेक करें, तो बाकी पकौड़े फिर उसके बाद आप बनाएं। अब मैं आंच को फिर मीडियम में कर दिया इंशाल्लाह। नाज़रीन इंशाल्लाह कुछ देर में हमारा जो दूसरा केक है वो भी रेडी हो जाएगा।
नाजरीन ये जो स्टेज है आप इसको देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ये आधे पके हुए हैं अभी। ठीक है नाजरीन, इसको अगर इस स्टेज पर आप निकाल लें, इसको ठंडा करें, इसको प्लास्टिक के रैपर में या किसी जार में आप इसको रख दें, फ्रिज में रख दें, तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो आइंदा नेक्स्ट टाइम आप जब भी पकौड़े बनाने लगेंगे, घी गरम करें, इसको 3-4 मिनट फ्राई करेंगे, आपकी पकौड़े 3-4 मिनट में रेडी हो जाएंगे। तो ये भी आप जहन में रख लें। इस तरह आपके पास कभी कभी टाइम नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कल मेहमान आ रहे हैं, तो आज से आप इस तरह पकौड़े बना सकते हैं। इसको हाफ़ फ्राई कर लें, हाफ़ फ्राई करने के बाद इसको ठंडा करके इसको आप रख लें शापर में, रेपर में या किसी जार में, फ्रिज में रख के कल आपके पकौड़े बनाने पर इतना टाइम नहीं लगेगा। 3-4 मिनट में आपके पकौड़े तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन हमारे पकौड़े बस रेडी हैं इंशाल्लाह। नाजरीन पकौड़े हमारे रेडी हैं। आंच को मैंने फिर स्लो कर देता हूँ। ठीक है नाजरीन, ये अभी आप देखें बिल्कुल रेडी हैं। इससे ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें नाजरीन, इसका आप लुक देखें, ये बेहतरीन है। ये बिल्कुल क्रिस्पी भी है और अंदर से नरम भी है। आप देखें नाजरीन, बिल्कुल नरम है अंदर से और बाहर से माशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्पी है। ये देखें नाजरीन, इसका क्रिस्पीपन देखें, और आप जब इसको इस तरह ज़ोर देंगे तो अंदर से ये बिल्कुल नरम है माशाल्लाह। नाजरीन माशाल्लाह पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको देखें नाजरीन, माशाल्लाह इसका जिस तरह लुक ज़बरदस्त है, इसी तरह ये खाने में भी बहुत टेस्टी है नाजरीन। ये बाहर से क्रिस्पी है और माशाल्लाह अंदर से ज़बरदस्त नरम है नाजरीन। ये बिल्कुल आसान और बेहतरीन रेसिपी है। इसको नाजरीन आप ज़रूर ट्राई करें। नाजरीन अगर आपको रेसिपी पसंद आए, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगी, तो काइंडली नाजरीन इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाजरीन इसको शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन।